अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख़ पर नज़र डालते हैं। क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में ली और उस वक़्त आपका ये मंशा था, आपके ये मरफूदात भी हैं कि पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी के बराबर के हकूक़ होंगे। आप मस्जिद में जाएं या मंदिर में जाएं या गिरजा में जाएं, मज़हब का मामला आपका है, लेकिन रियासत में आपके हकूक़ बराबर हैं। इस किस्म की रियासत क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनाना चाहते थे, जिसकी इब्तदाई तारीख़ पर हम नज़र दौड़ाते हैं, जबकि क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मौजूदगी में ये फ़ैसले हुए और इसका जानना हर पाकिस्तानी शहरी के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए अगर अब भी गौर कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर भी पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। तो एक शख्सियत का ज़िक्र आता है क़याद-ए-आज़म के ज़माने में, जिसने मिलकर क़याद-ए-आज़म के साथ पाकिस्तान बनाने में मदद की, और वो थे एक हिंदू। उनका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। ये बंगाल के रहने वाले थे और हिंदुओं में जो सबसे निचला तबका है, जिसको अछूत कहते हैं और उनकी ज़बान में दलित कहते हैं, ये उस तबका से ये थे जोगिंदर नाथ मंडल। तो हिंदू माशरे में उनकी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर होती है। क़याद-ए-आज़म ने पहली बार दस्तूर साज असम्बली जब शुरू की थी तो उनको सदर नामज़द किया था। क़याद-ए-आज़म ने पहली बार दस्तूर साज असम्बली में उनको स्पीकर का ओहदा दिया था। ये पहले अजलास मुनक़द होने से पहले 10 अगस्त 1947 को उनको सदर अजलास नामज़द किया। ये क़याद-ए-आज़म ने उस हिंदू को नामज़द किया था जो हिंदुओं में सबसे निचला तबका कहलाया जाता है, जिसको अछूत कहते हैं, जिसको हम चूड़े चमार कहते हैं। तो लियाकत अली ख़ान ने उनका नाम पेश किया था। ये देखें उन रहबरों की सोच जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया। लियाकत अली ख़ान ने उनका नाम पेश किया था और ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब ने उनकी तायीद की थी। इस तरह मंडल साहब पाकिस्तान की असम्बली के पहले स्पीकर बन गए। इस असम्बली के बारे में 3 यादगारें जो काबिल ज़िक्र हैं। ये मज़मून लंबा है, एक किस्त में नहीं होगा, बहरहाल 2-3 किस्तों में इसको मैं मुकम्मल करूँगा। इस असम्बली में जिसकी सदारत अछूत कौम के हिंदू स्पीकर ने की थी, क़याद-ए-आज़म को गवर्नर जनरल, लियाकत अली ख़ान को पहला वज़ीर आज़म मुंतखब किया था उस असम्बली ने, और उस वक़्त के स्पीकर हिंदू थे जो छोटी कौम के थे। और पाकिस्तान का कौमी परचम जब लहराया गया तो उनकी सदारत में लहराया गया था। तीसरा ये कि दस्तूर साज असम्बली मुल्की आइन तैयार करे, ये भी फ़ैसला हुआ था कि दस्तूर साज असम्बली मुल्क का आइन तैयार करेगी। यूँ असम्बली को दस्तूर साज असम्बली की हैसियत भी मिल गई। बाद में क़याद-ए-आज़म ने जोगिंदर नाथ मंडल को अपनी पहली काबीना में बतौर वज़ीर कानून शामिल किया था। ये देखें क़याद-ए-आज़म का किरदार और हम कहाँ जा रहे हैं। क़याद-ए-आज़म ने पहली काबीना में बतौर वज़ीर कानून उनको नामज़द किया था। बतौर वज़ीर कानून जोगिंदर नाथ ने बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ निभाई थीं। उनमें एक ये भी थी, गैर मुस्लिम वज़ीर कानून ने पाकिस्तान का पहला कानून तैयार किया था।
3 साल की वजारत के बाद जोगिंदर नाथ ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। इसकी वजह अब हम मालूम करते हैं कि इतना उनको इज़्ज़त मिली पाकिस्तान में, वज़ीर कानून बनाया, दस्तूर साज असम्बली का स्पीकर बनाया क़ायद आज़म ने, और फिर 3 साल के बाद क़ायद आज़म की वफ़ात के बाद यानी कि तो वो फिर इस्तीफ़ा देकर वापस चले गए। तो इसकी कहानी ये है कि 1950 में जब वो वापस गए, 15 अक्टूबर को उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ था। 15 अक्टूबर 1950 को जोगिंदर नाथ ने बाकी ज़िंदगी अपनी कलकत्ता हिंदुस्तान में गुजारी। 1968 में फिर उनकी वफ़ात हुई। उनके इस्तीफ़ा की वजह सियासत के अंदर मज़हब की मुदाखलत बनी थी, जो कि क़ायद आज़म नहीं चाहते थे, जिसका तफसीली ज़िक्र उसके इस्तीफ़ा के साथ मौजूद है, जो उन्होंने वजूहात लिखी थी। और वजह करारदाद मकासद थी। उसके बाद एक करारदाद मकासद पास हुई उसी असम्बली से, जिसने सियासत के अंदर मज़हब की मुदाखलत को मंजूर कर लिया। ये थी सबसे बड़ी वजह कि करारदाद मकासद में सियासत के अंदर मज़हब की राह हमवार की। इस करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद जोगिंदर नाथ पाकिस्तानी सियासत और रियासत के मुस्तक़बिल का उनको अंदाज़ा हो गया था कि अब मुतअस्सब और मफाद परस्त मुल्ला को मौका फ़राहम कर दिया गया है कि वो मज़हब के नाम पर फसाद करेंगे। वक्त और तारीख़ ने जल्दी ही जोगिंदर नाथ के खदशात को 100% दुरुस्त कर दिया, साबित कर दिया, और बहुत जल्द हमारा मुल्क दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फसाद का मिस्दाक बन गया। उस वक़्त से दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फसाद पाकिस्तान में जारी है। पाकिस्तान की आज़ादी के 6 साल और करारदाद मकासद की मंजूरी के 4 साल के बाद मजहबी लबादा ओढ़कर पाकिस्तान के मुखालिफ मुल्ला जो थे वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ले आए, जिसके नतीजे में 1953 में जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ पहले उन्होंने फसाद शुरू किया। मुल्क में पहले मार्शल लॉ की वजह भी मुल्ला बने थे कि उन्होंने 1953 में जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ फसाद शुरू कर दिया, क़ायद आज़म की हदायत के ख़िलाफ़। और दीगर मजहबी जमातों ने जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ पुरतशद्दद तहरीक शुरू कर दी। कत्लो गारत, बदअमनी, लूट मार का बाज़ार गर्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल ने इन फसादात का ज़िम्मेदार उस वक़्त के वज़ीर आला मियाँ मुमताज़ दौलताना को करार देकर उनको ओहदा से हटा दिया था। मियाँ मुमताज़ दौलताना वज़ीर आला थे पंजाब के। वो पंजाब में ही ये फसाद उन्होंने शुरू किया। उनकी मर्ज़ी से ये फसाद शुरू हुआ था। जब गवर्नर जनरल ने उनको ओहदे से हटा दिया तो दरअसल मज़हब के नाम पर वफाकी हुकूमत से अपने नजायज़ मुतालबात वो मनवाना चाहते थे। इनके मुतालबात में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देना और हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब को वज़ीर ख़ारजा के मनसब से हटाना, अहमदियों को कलीदी ओहदों से बरतरफ करना शामिल थे। ये मुतालबात थे उस वक़्त के, जो कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मर्ज़ी के बिल्कुल जो ख़िलाफ़ थे। इन फसादात की तहकीकाती रिपोर्ट फिर अदालत बराए फसाद पंजाब 1953 के नाम से मारूफ़ है और उर्दू अंग्रेज़ी हर 2 ज़बानों में शाया शुदा है। पढ़े लिखे लोग पढ़ सकते हैं, इंटरनेट में भी पढ़ सकते हैं। तहकीकाती अदालत बराए फसाद 1953। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह अदालत ने साबित किया कि ये इसकी वजह मुल्ला थे।
इसके मुताला से पता चलता है कि इन फसादात में सूबाई हुकूमत की तरफ से पहली बार मज़हब कार्ड खेला गया। ये सूबाई हुकूमत ने पहली बार मज़हब कार्ड खेला मौलवियों के साथ मिलकर। इस रिपोर्ट में जो मुकालमा ख़ास तौर पर दिलचस्प है, जो तहरीक ख़त्म नबूवत के अहम रहनुमा मौलाना अख्तर अली ख़ान साहब अदालती कमीशन के दरमियान हुआ था, उससे ये बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि हुकूमत पंजाब के सरबराह किस तरह मज़हब के नाम पर अपनी सियासत करते रहे हैं। तो ये है पहली किस्त। इसके बाद इसके बाद जो हुआ वो आपको दूसरी किस्त में बताया जाएगा। तो ये तारीख़ जानना हर पाकिस्तानी मुखलस नौजवान, बूढ़ा हो जा बच्चा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इंशाल्लाह दूसरी किस्त में कल बाकी मानदा पेश करने की कोशिश करूँगा। अगर रहेगी तो फिर तीसरी किस्त में मैं इसके बारे में बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी दबाएं और इसको शेयर भी करें आके, ताकि हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान की इब्तदाई तारीख़, दीन मुल्ला फीस बिल्लाह फसाद कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सब वाक़यात, क़ायद-ए-आज़म क्या चाहते थे, लियाक़त अली खां क्या चाहते थे, ये सारा आपको इस मज़मून में इंशाल्लाह मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।